मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड में हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे, हलंत तक पढ़ चुके थे। आज हमें अब व्यंजन पढ़ना है कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा संपूर्ण मुख का स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से लेकर मा तक व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन है। हर वर्ग का नाम उसके पहले व्यंजन के अनुसार होता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। वर्ग का अंतिम अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। इतना समझ में आया कि इसमें 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं आपके। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और वर्ग का अंतिम अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। इसके जो वर्ग हैं वो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये जो वर्ग निर्धारित किए गए हैं वो पहले अक्षर से किए गए हैं। इनका जीवा जिस भाग का स्पर्श करती है उसके अनुसार नाम भी रखे गए हैं। जब जीवा कंठ का स्पर्श करती है तो कंठे, तालव्य, मधुर्य, दंत्य, ओष्ठ। इसके बाद आता है आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं जो बीच वाले व्यंजन होते हैं, जो व्यंजन न स्पर्श होते हैं न ऊष्म व्यंजन होते हैं, वो अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, बीच वाले व्यंजन। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह के किसी भाग का स्पर्श नहीं करती, जीवा मुंह के किसी भाग का स्पर्श नहीं करती, ना ही वायु रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी भाग का स्पर्श नहीं करती, ना ही वायु रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनमें या तथा वा को अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन भी माना जाता है। या, रा, ला, वा ये अंतःस्थ व्यंजन हैं। उस व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से गर्म ऊष्म होकर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, स, ह, 4 ऊष्म व्यंजन हैं। हिंदी की कुछ और ध्वनियाँ। हिंदी में ड़ा तथा ढा की ध्वनियों का भी प्रयोग किया जाता है। ये ध्वनियाँ डा तथा ढा के से उच्चारण तथा प्रयोग दोनों दृष्टि से भिन्न है। डा ढा का प्रयोग केवल शब्द के मध्य तथा अंत में किया जाता है, जैसे सड़क, पकड़, पढ़ाई, बूढ़ा आदि। इसके बाद डा तथा ढा का प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत कहीं भी किया जाता है, जैसे डिब्बा, गड्डी, बुढ़ा, ढा से ढक्कन, गड्ढा, ढाल। संयुक्ताक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी वर्णमाला के अंत में 4 संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज्ञ, स्र लिखे जाते हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इन्हें मिलाकर बोला तथा लिखा जाता है। छा बनता है का स्वर रहित का प्लस शा से मिलकर क्या बनता है? छा बनता है। तो शब्द बना छाती, क्षमा, कक्षा। इधर त्रा मिलता है स्वर रहित ता और प्लस रा से मिलकर के त्रा बनता है, त्रिभुज, त्रिशूल, स्त्री। इस तरह ज्ञा किससे बनता है? स्वर रहित जा और इया को मिला देने से ज्ञा बनता है और शब्द बना ज्ञानी, अज्ञात, प्रज्ञा। इसी तरह स्रा किससे मिलकर बना? स्वर रहित शा और प्लस रा दोनों मिल जाते हैं तब क्या बनता है? स्रा बनता है। जैसे शब्द बना श्रमिक, चित्रलेख, अश्रु। जब किसी व्यंजन का व्यंजन के साथ संयोग होता है तो उससे कुछ संयुक्त ध्वनियाँ बनती हैं। जब किसी व्यंजन का व्यंजन के साथ संयोग होता है तो उससे कुछ संयुक्त ध्वनियाँ बनती हैं, द्वित व्यंजन। जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे स्वर रहित का प्लस का मिला तो कप बना, तो जैसे पक्का, धक्का, इस तरह शब्द बनते हैं। स्वर रहित सा और स्वर सहित सा जब दोनों मिले तो क्या बना? सस। तो जैसे रस्सी, गुस्सा। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा होती है उन्हें खड़ी पाई कहते हैं। कुछ पाई वाले व्यंजन इस प्रकार है का, खा, ग, प, ज, स, ध, न, म, य आदि खड़ी पाई वाले व्यंजन का जब किसी अन्य व्यंजन से मेल होता है तो खड़ी पाई हटा दी जाती है, जैसे स, धंता, अस्त, न, धन्या, न्या, अन्य। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई मध्य में होती है उनमें गुंडी हटाकर अगले व्यंजन के साथ उन्हें जोड़ा जाता है। का प्लस त, कत, वक्त। स्वर रहित का प्लस खा तो मिलकर के क्या बना? कक। तो कक बना मक्खी, मक्खन। ऐसे शब्द बनते हैं। बिना पाई वाले व्यंजन छ, ठ, डा, ढा, हा जब किसी अन्य व्यंजन से मिलते हैं तो पहले व्यंजन में हलंत लगाकर जोड़ा जाता है, जैसे द, प्लस वा, द्वा, द्वारा। हा प्लस ना, हन, चिन्ह। टा प्लस ठा, टठ, लट्ठा। दा प्लस धा, दध, शुद्ध। रा के विभिन्न रूप। रा के मेल से बनने वाले या संयुक्त व्यंजन बनाने के नियम इस प्रकार हैं।
रा के बाद कोई व्यंजन आए, रा के बाद कोई व्यंजन आए तो रा अगले वर्ण पर रेफ के रूप में लगाया जाता है। जैसे रा प्लस मा कर्म, गर्म, धर्म। रा स्वर रहित रा प्लस सा मिला तो क्या बना? अर्श, हर्ष, वर्ष। रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा उसके पैर में लगाया जाता है। जैसे प्रा, प्रश्न, प्राचीन। ड्रा, डा प्लस रा मिला तो क्या बना? ड्रा बना। जैसे ड्रामा, ड्रम आदि। वर्णों का उच्चारण स्थान, मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इसके आधार पर व्यंजनों को 10 भागों में बांटा गया है, 10 वर्गों में रखा गया है। कंठ, तालव्य, मधुर्य, दंत, ओष्ठ, नासिक के दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। कंठ तालव्य स्वर यंत्र से, इसका उच्चारण गले से होता है। कंठ का उच्चारण गले से होता है। तालव्य इसका उच्चारण तालु के द्वारा होता है। मधुर्य इसका उच्चारण तालु के मूर्धा भाग से होता है। दंत इसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ के लगाने से होता है। ओष्ठ इसका उच्चारण दोनों होठों की सहायता से होता है। नासिक इसका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। दंतोष्ठ इसका उच्चारण निचले होठों के साथ दांतों के मिलने से होता है। और कंठोष्ठ इसका उच्चारण कंठ और होठों के द्वारा होता है। कंठ तालव्य इसका उच्चारण कंठ और तालु के द्वारा होता है। स्वर यंत्र से हाँ और आ का उच्चारण स्वर यंत्र से होता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद, इसके आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर ही व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या कहलाता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगे तथा कम वायु की आवश्यकता हो वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, डा, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में लगे वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, घ, च, झ, ट, ड, ढ, ध, ध, पा, फा, भ, श, स, ह। स्वर के कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद होते हैं। कंपन के आधार पर ये भेद होते हैं संघोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो संघोष वर्ण क्या कहलाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। स्वर जैसे आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी आदि। व्यंजन क, ख, ग, घ आदि ये 22 होते हैं और ये 12 होते हैं। अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता उसे अघोष वर्ण कहते हैं। क, ख, छ, छ, ट, थ, फ, स, आदि ये 13 होते हैं। वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय स्वर रहित व्यंजन तथा स्वरों को अलग करके लिखा जाता है। जैसे कमल, तो का मतलब आ इसका अलग करना है। तो जैसे का लिखा हुआ है तो स्वर रहित का, क्योंकि का जो बना है वो आ से मिलकर बना है। आ अपने आप आ जाता है, कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता, तो इसका आ ही अलग करना है। तो इसलिए अब हम जब अलग करेंगे तो का में क्या लगा देंगे? हलंत लगा देंगे। उसके बाद आ लिखेंगे, छोटा आ और का स्वर रहित का मिला तब जाके का बना है ना। इसके बाद जैसे माँ, तो स्वर रहित माँ और छोटा आ मिला है तब जाके माँ बना है। ला भी इसी तरह स्वर रहित ला और छोटा आ मिलकर के बना है, इसलिए ये ला बना है। तो इस तरह से इसको वर्ण विच्छेद कर देते हैं, मतलब आ को अलग करना रहता है। जैसे मैदान, तो माँ स्वर रहित माँ में क की मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, तो ए प्लस दा स्वर रहित दा प्लस आ बड़ा आ की मात्रा लगी है, इसलिए बड़ा आ प्लस ना स्वर रहित है और फिर इसके बाद छोटा आ की मात्रा। श्रमिक, श्रा प्लस रा प्लस आ प्लस मा प्लस ई प्लस का प्लस आ, ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आपसे आ जाए इस तरह इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जो डाउट हो उसे डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। तो देखिए अब हमने आज क्या क्या पढ़ा है। अब तक हमने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और ग्लोस स्वर। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखा जाता है तो स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन पंचमाक्षर कहलाता है, इसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जब स्वरों का उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी किया जाता है तो वह स्वर अनुनासिक हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया उसे डाउट क्लास में पूछ लीजिए।